अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल के चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलें अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, ये एक्सरसाइज नंबर 4 आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें डेटा सारा गिवन है। रिक्वायरमेंट में हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट 2 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो चलें जी, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉरपोरेशन का नाम लिखा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और जिस डिपार्टमेंट की हमसे रिक्वायरमेंट है उस डिपार्टमेंट के, जैसे यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट 2 लिखा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, सबसे पहले जो एलिमेंट इसमें हमारे पास होता है वो है क्वांटिटी शेड्यूल। अब क्वांटिटी शेड्यूल में हम सबसे पहले लिखते हैं यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो प्रीसीडिंग हमारा डिपार्टमेंट 1 है, 5000 यूनिट्स हमें रिसीव हुए हैं। उसके बाद यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट है 4000 और वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हमें गिवन है 1000। अब ये 32% कंप्लीटेड मैंने किस तरह से निकाला, इसकी वर्किंग मैं आपको इधर बताती हूँ। वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हमारे पास 1000 हैं और एज पर डिटेल्स इन एक्सरसाइज 50% कंप्लीटेड 40%। तो 1000 का 50% हमारे पास आता है 500 और 500 का 40% इज इक्वल टू 200। ठीक है, इसी तरह से 20% कंप्लीटेड एज टू 30%। तो 1000 का 20% आता है 200 और 200 का 30% हमारे पास इक्वल होगा 60 के। और इसी तरह से लिखा हुआ है रिमेनिंग इज 30% कंप्लीटेड। तो रिमेनिंग हमारे पास जो है 50, 60, 70, 30% रहता है जो कि कंप्लीटेड है 20% लेवल पे। तो 30% यानी 300 का अगर हम 20% लेते हैं दैट इज इक्वल टू 60 यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स हमारे पास आए 320 और 320 यूनिट्स आउट ऑफ 1000 को हम कह सकते हैं कि ये 32% के इक्वल है। ठीक है, यानी 1000 में से 320 यूनिट्स को हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट टू 32%। तो इस तरह ये 32% कंप्लीटेड का फिगर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें एलिमेंट होता है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हम टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट को लेते हैं। अब कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 जो हमें रिसीव हुई है वो है 20,000। ठीक है, और टोटल यूनिट्स हमें प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव हुए हैं 5000। तो 20,000 के कॉस्ट को जब हम 5000 यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास 4 आंसर आएगा। उसके बाद कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट की बारी आती है मटेरियल लेबर एफओएच। एक्सरसाइज में हमें ये फिगर्स गिवन है 21816 776 4204। ठीक है, अब यहाँ पे ये पर यूनिट की कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का फार्मूला हमारे पास है फिनिश्ड यूनिट्स। अब इस केस में फिनिश यूनिट्स जो है वो 4000 है और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन प्रोसेस हमारे पास है 32% जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो इस तरह से 1000 वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं जो कि 32% कंप्लीटेड है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो 4320 हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट्स आते हैं। ये हमने देखिए यहाँ पे अब एक एक करके हमने कॉस्ट को डिवाइड किया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स पे, तो ये हमारे पास पर यूनिट की कॉस्ट आई। अब इसमें हमने ये हमारे पास टोटल कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट है और ये प्रीवियस डिपार्टमेंट है। अब चूंकि हमने कॉस्ट को अकाउंट करना है तो हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट को जो कॉस्ट भिजवा रहे हैं वो इन दोनों के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट और दिस डिपार्टमेंट कॉस्ट को हम ऐड कर लेते हैं 53696 और पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास 11.8 आ जाएगी। अब थर्ड एलिमेंट को देखते हैं। थर्ड एलिमेंट हमारे पास है टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है 4000 यूनिट्स इंटू 11.8। अब ये 11.8 हमारे पास टोटल कॉस्ट है। ठीक है, तो हम चूंकि नेक्स्ट डिपार्टमेंट को 4000 यूनिट्स सेंड कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट हम टोटल कॉस्ट लेंगे। ठीक है, तो 47200 इसका आंसर आएगा। और वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री देखते हैं मटेरियल की 1000
जो कि 32% कंप्लीटेड है, और पर यूनिट कॉस्ट अभी जो हमने कैलकुलेट की सेकेंड एलिमेंट में वो हमने लिया इस तरह से लेबर का भी, और इसी तरह से एफ का भी हमने कॉस्ट लिया पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इसके आंसर्स आए। इसी तरह से कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, जो 1000 यूनिट्स की कॉस्ट हमारे पास डिपार्टमेंट 1 से आई है वो 4 है। ठीक है, ये जो 11.8 हुई है ये तो इस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हुई है, तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो हमारे पास आई है वो 4 है। इस तरह से 4000 आया। तो इन सब को जब हम सम अप कर लेंगे तो 6498 आंसर आएगा, और इन दोनों को ऐड करके 53696 आया कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, जो कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर के इक्वल है। इट मीन्स कि ये एक्सरसाइज हमने सही से सॉल्व की है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।